अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईटा टेस्ट स्टडी। आज हम क्लास 5th के यूनिट नंबर फर्स्ट होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस शुरू कर रहे हैं। इस यूनिट में हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इवन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट में हम ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर फर्स्ट हमारे पास है होल नंबर्स। होल नंबर से क्या मुराद है? द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ऐसे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट हो जाए तो उसको हम होल नंबर कहते हैं। यानी जब हम जीरो से काउंटिंग शुरू करें तो इसको हम होल नंबर कहेंगे। और होल नंबर्स का जो सेट है उसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास होल नंबर्स का सेट है, इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया गया है और ये नंबर्स जीरो से शुरू हो रहे हैं तो इसको हम होल नंबर कहेंगे। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसको हम होल नंबर कहेंगे क्योंकि ये नंबर्स जीरो से शुरू हो रहे हैं और इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया गया है। नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू हो जाए तो इसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और नेचुरल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N के जरिए से। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का एक सेट है जो शुरू हो रहा है 1 से, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसको हम नेचुरल नंबर कहेंगे क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहे हैं। इस लाइन से होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक लाइन है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब हम 1 से इसको काउंट करेंगे और इस तरफ आएंगे तो इसको हम नेचुरल कहेंगे और जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ आएंगे तो हम इसको होल नंबर कहेंगे। तो जब 1 से स्टार्ट करेंगे इस तरह आएंगे तो इसको हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे और जब 0 से काउंट करेंगे और इस तरफ आएंगे तो इसको हम होल नंबर कहेंगे। यानी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव होंगे। इवन नंबर्स, द नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, ऐसे नंबर्स जो 2 पर एग्जैक्टली यानी कंप्लीटली डिवाइड होते हैं तो उसको इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6 एंड सो ऑन, इसको हम इवन नंबर कहेंगे क्योंकि 2 पर कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, 4 भी 2 पर कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, 6 भी 2 पर कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो 2, 4, 6 एंड इसके अलावा जितने नंबर्स हैं जो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं तो उनको हम इवन नंबर्स कहेंगे। ऑड नंबर्स, द नंबर्स दैट आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, ऐसे नंबर्स जो 2 पर एग्जैक्टली यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते, ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं क्योंकि ये 2 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकती तो ये हमारे पास ऑड नंबर का एक सेट है। अब ये बात ध्यान में रख लें कि 0 इवन है या ऑड। इसमें इस तरह क्वेश्चन आता है कि 0 ऑड है या इवन है, तो 0 हमारे पास इवन है क्योंकि 0 को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 0 ही आता है और 0 को जिस नंबर पर डिवाइड करते हैं तो इससे भी 0 आता है, तो 0 हमारे पास इवन नंबर है। टॉपिक नंबर 5 हमारे पास है प्राइम नंबर्स, द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी एक फैक्टर 1 हो और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। एक नंबर्स के फैक्टर क्या होते हैं, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं। फैक्टर से मुराद ये होता है नंबर्स
जितने नंबर पर डिवाइड होता है तो वो नंबर्स उसके फैक्टर कहलाती है। लेट्स सपोज 10 हमारे पास एक नंबर है, तो ये 10 जितने नंबर्स पर डिवाइड होगा तो उन नंबर्स को हम 10 के फैक्टर कहेंगे। अब देखिए ये 10 कम्प्लीटली डिवाइड होता है 1 पर, 2 पर भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, 4 पर भी नहीं हो सकता, 5 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, 6 पर नहीं हो सकता, 7 पर भी नहीं हो सकता, 8 पर भी नहीं हो सकता, 9 पर भी नहीं हो सकता, और 10 पर भी 10 कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर 1, 2, 5 और 10 ये फैक्टर्स है 10 के। तो 10 के टोटल फैक्टर हमारे पास 4 है। कितने फैक्टर्स हैं 10 के? 10 के फैक्टर हमारे पास 4 आए, 1, 2, 5 एंड 10। तो ये 10 के फैक्टर हैं। तो फैक्टर से मुराद ये होता है कि एक नंबर जितने नंबर्स पर डिवाइड होता है तो उन नंबर्स को हम उस नंबर की फैक्टर कहेंगे। अब यहाँ पर प्राइम नंबर से मुराद क्या होगा? तो ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी एक फैक्टर 1 हो, क्या हो? एक 1 फैक्टर हो और एक नंबर इटसेल्फ यानी वो नंबर खुद हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। अब देखें 2 के कितने फैक्टर्स हैं? तो 2 के 2 फैक्टर है। एक 1 है जो 2 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये 2 खुद है जो 2 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। यहाँ पर 2 हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इसके फैक्टर सिर्फ 2 हैं, 1 एंड 2 इटसेल्फ ये नंबर है। अब देखिए 3 के फैक्टर कितने हैं? 3 के फैक्टर भी 1 है और 3 इटसेल्फ है, क्योंकि 3 1 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है और 3 इटसेल्फ 3 पर डिवाइड होता है। तो इसके फैक्टर भी 2 हैं, तो इसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। अब देखिए 5 के फैक्टर हमारे पास 1 है और 5 इटसेल्फ है, तो 5 को भी हम प्राइम नंबर कहेंगे क्योंकि इसके फैक्टर भी हमारे पास सिर्फ 2 है, एक 1 है, एक फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर 5 इटसेल्फ है। हमारे पास 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। टॉपिक नंबर 6, composite numbers, the numbers that have more than 2 factors, more than 1 and itself। ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो तो उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहेंगे, यानी वो नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी नंबर्स पर कंप्लीटली डिवाइड हो सकता हो। 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है, क्योंकि फैक्टर हमारे पास 1 है, क्योंकि 1 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, 2 भी कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है इसको, और 4 इटसेल्फ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 के फैक्टर 2 से ज़्यादा है, 1, 2, 3, यहाँ पर 4 के फैक्टर 3 है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 6 के फैक्टर हमारे पास 1 है, 1 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, 2 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, 3 भी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, और 6 इटसेल्फ भी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है, तो ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर हुआ। 8 के फैक्टर 1 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 2 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 4 भी 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, और 8 इटसेल्फ 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो यहाँ पर इसके फैक्टर हमारे पास 4 आए, यानी 2 से ज़्यादा है, तो 8 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 9 के फैक्टर 1 9 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, 3 भी 9 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, और 9 इटसेल्फ, तो 9 की भी 3 फैक्टर हैं, तो 9 भी हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। 1 हमारे पास कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, तो टेस्ट में
इस तरह आता है कि 1 हमारे पास कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, तो इसके बारे में ये जहन में रख लें कि ये ना कंपोजिट नंबर है और ना प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ये हमारे पास ना कंपोजिट नंबर है और ना ये प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर 2 हो, और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर 1 ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 है, तो इस वजह से इसको हम ना कंपोजिट नंबर कह सकते हैं और ना इसको प्राइम नंबर कह सकते हैं। टॉपिक नंबर 7, ऑपरेशंस। ऑपरेशन से क्या मुराद है? द फंक्शंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कॉल्ड ऑपरेशंस। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अमल को हम ऑपरेशंस कहते हैं। यानी जब हम एक नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो ऐसे अमल को हम ऑपरेशन कहते हैं। और प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो साइन है इसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त नई वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो सके। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ईटा टेस्ट, सो स्टे विद अस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।